Hello friends, I am Dr. Rakhi Mehrotra, Senior Gynecologist, Consultant किलकारी हॉस्पिटल अलीगढ़। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही हमारे देश का इम्पॉर्टेंट और कॉमन प्रॉब्लम यट इग्नोर्ड प्रॉब्लम अनीमिया पे डिस्कस करूंगी। अनीमिया 13 फ़रवरी को हर साल वर्ल्ड अनीमिया डे ऑब्जर्व किया जाता है जागरूक करने के लिए हमारे देशवासियों को। नाउ सबसे पहले अनीमिया होता क्या है? अनीमिया मीन्स सिंपल शब्दों में खून की कमी। जब हमारे ब्लड में आरबीसीज या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिसका काम हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है तो उसे अनीमिया कहते हैं। अब अनीमिया इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड अनीमिया डे ऑब्जर्व किया जाता है? हमारे देश में आप समझिए कम से कम 50% ऑफ पॉपुलेशन 0 से 5 साल की और 11 से 19 साल की एडोलेसेंट गर्ल्स तथा प्रेग्नेंट पेशेंट्स में अनीमिया पाया जाता है। ये इसका इतना इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे जो लास्ट में सोशो इकोनॉमिक बर्डन कॉज करता है। तो अनीमिया के कारण क्या हैं? अनीमिया क्यों होता है? आप ये देखिए कि हमारे देश में लड़कियां जो हमारे बच्चे होते हैं जब उनमें खून की कमी होती है तो उनका एक तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट हैम्पर हो जाता है और यही लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो उनमें ठीक से डेवलपमेंट ना होने के कारण उनका स्कूल परफॉर्मेंस हैम्पर होता है, मेमोरी उनकी ठीक से विकसित नहीं होती है और जब यही लड़कियां आगे बन के जब शादी के बाद जब प्रेग्नेंट होती हैं तो इनके कॉम्प्लिकेशंस, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में जितने भी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सब हो सकते हैं। प्री टर्म डिलीवरी से लेके प्री टर्म बर्थ वेट बेबीज डेवलप होते हैं, इंट्रा ग्रोथ रिटार्डेड बेबीज पैदा होते हैं और यही बच्चे बड़े होके फिर उनमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है। हमें इसी साइकिल को तोड़ना है और सब जितने भी हमारे जो देशवासी हैं उनको ये जागरूक करना है कि अनीमिया को लाइटली नहीं लेना है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? अनीमिया को जनरली साइलेंट डिजीज बोला जाता है क्योंकि इसके सिम्टम्स इतने वेग हैं, इसको बहुत लाइटली लिया जाता है, जैसे कि थकान बहुत लगना, चक्कर आना, कमजोरी लगना, भूख नहीं लगना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, परफॉर्मेंस हैम्पर होना। अगर थोड़ा सा अनीमिया ज़्यादा हो तो सांस फूलना, हार्ट बीट बढ़ना, आप देखेंगे पैर और हाथ के नाखून पीले पड़ रहे हैं, चेहरा पीला पड़ रहा है, बाल गिर रहे हैं। तो ये जनरली कॉमन जो सिम्टम्स हैं वो ये पेशेंट्स जो हैं वो आके बताते हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? अनीमिया होता क्यों है? तो जनरली जब हमारे डाइट में जब अनीमिया बहुत प्रकार का होता है लेकिन आज हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया पे बात करेंगे। हमारी डाइट में आयरन का स्रोत जब कम रहता है तो फिर बेसिकली हमें अनीमिया होता है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हमारे देश में बहुत कॉमन है। जनरली हमारी जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें आयरन का सोर्स जो है वो बहुत ना के बराबर है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है। और जनरली जो इंडियन जो लोग हैं वो अंडे का सेवन नहीं करते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं जिसमें कि आयरन ज़्यादा पाया जाता है। तो जो हमारी फॉल्टी हैबिट्स हैं या कहें कि हम लोग जो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो इसलिए आयरन का रिक्वायरमेंट हमारी डाइट में हमेशा बना रहता है। आजकल के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा उनमें जंक फूड की क्रेविंग्स ज़्यादा रहती हैं, उनकी फॉल्टी हैबिट्स होती हैं, वो ठीक से खाने पे ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी वो अपने वेट को अंडर कंट्रोल करने के लिए भी ठीक से एक हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। हमारे प्लेट में अगर ढंग से सब कुछ होगा जिसमें कि आयरन, B12, फोलिक एसिड जो कि खून बनाने में हेल्प करते हैं तो आयरन डेफिशिएंसी होने की संभावना काफ़ी कम होती है। ये भी देखा गया है कि आजकल बच्चों को गुड़ वगैरह नहीं दिया जाता है, ठीक से प्रॉपर जो एक न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, एक घर में जो एक एटमॉस्फेयर होता है, घर का खाना होता है, वहाँ भी कहीं ना कहीं लैग करना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया और जोमेटो, स्विगी इन सब के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू होने लगी हैं। जो बिल्कुल ही आप फ़ोन करते हैं और घर में ही डिलीवर हो जाता है फूड। तो हमें अब वापस अपने पुराने कल्चर पे जाना है, अपने घर में सब्जियों का बढ़ावा देना है, फ्रूट्स का बढ़ावा देना है, सब्जियों में हरी पत्तेदार सब्जियां खिलवानी हैं,
सेब, अनार, चुकंदर, इन सब की हैबिट हमें बचपन से ही अपने बच्चों को देनी है। साथ में गुड़ चना एक बहुत ही अच्छा आयरन का स्रोत है हमारी लड़कियों के लिए। डेली गुड़ चना उनको खिलाना चाहिए। एक बहुत ही कॉमन हैबिट है इंडियंस में कि जनरली खाना खाने के बाद वो चाय पीते हैं। ये जो चाय होती है टैनिन, ये जनरली हम जो खाना खाते हैं उसमें हमारे खाने में गेहूँ और दालें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनमें जो फाइटेट्स होते हैं ये उसके साथ एब्जॉर्ब करके आयरन के एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करते हैं। तो हमें कभी भी खाने के बाद तुरंत चाय नहीं पीनी चाहिए। हमारे खाने में जनरली जो आयरन होता है उसको विटामिन सी उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो जनरली हमारे खाने में आंवला, नींबू, जैसे नींबू को सलाद के ऊपर डाल दिया, और संतरे की हैबिट हमारे बच्चों में जरूर डलवानी चाहिए। और हमें भी ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि हम विटामिन सी रिच फूड खाएं। तो बस यही मैं इस सब के बारे में बात करना चाह रही थी, और मैं ये बताना चाह रही थी कि आप सब लोग एनीमिया के बारे में जागरूक हों और हम अपने देश को एक एनीमिया मुक्त देश बना सकें। थैंक यू।